हरे कृष्णा। तो एक बार श्लोक को दोहराते हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो 6 चीजें हैं, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि इनका हमें त्याग करना है। इनका त्याग नहीं किया तो हमारी भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, और आज चर्चा करेंगे हम नियम आग्रह। नियम आग्रह मतलब नियमों का पालन तो करना, मगर नियमों का जो उद्देश्य है, जो गोल है, वो भूल जाना। इसको नियम आग्रह बोला जाता है। जैसे रोड पे आपने देखा होगा साइनेज लगे होते हैं स्पीड के, 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चलाना, 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चलाना। देखा आपने? तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उस नियम को पालन तो कर रहा है, वो अपनी गाड़ी चला रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, बहुत ही धीमी स्पीड पे, मगर रास्ते में जितनी गाड़ियाँ खड़ी है ना, सबको ठोकता ठोकता जा रहा है। तो रूल्स को फॉलो कर रहा है, मगर रूल्स का उद्देश्य क्या है कि आप भी अपने डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुंच जाएं और बाकी लोग भी पहुंच जाएं। ये उस ट्रैफिक रूल का उद्देश्य है। मगर आपने रूल तो फॉलो किया, मगर उसका जो पर्पस है वो भूल गए। तो ये है नियम आग्रह। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, दुकान का नाम रख देते हैं, अजीबोगरीब नाम रखते हैं ना, सुदामा बियर बार। अरे भैया क्या ना अपराध कर दिया था सुदामा जी ने, वो बेचारे छिड़वा लेके गए थे ठाकुर जी के पास, मगर उनके नाम पे बियर बार खोल दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि हम थोड़ा स्पिरिचुअल दिखाना चाहते हैं, मगर जो सब्सटेंस जो बेच रहे हैं वो विरुद्ध है, वो बेकार है। तो रूल्स को फॉलो करना मगर उद्देश्यों को भूल जाना। ऐसे एक बार कुछ भक्त लोग जा रहे थे तो ट्रेन पे बैठे, तो ट्रेन में देखा तो पूरी बोगी में लोग भजन कर रहे हैं। तो भक्तों को लगा रहे चलो हमारा भी ना जर्नी बड़ी आराम से निकल जाएगी, लंबी जर्नी है कि सब भजन कीर्तन करते हुए पहुंच जाएंगे। मगर जैसी ट्रेन चालू हुई तब तो उन्होंने अपना ढोलक ढोलक उठा ली, अपने करताल उठा ली, कीर्तन करने लगे। तो 5 मिनट तक कीर्तन चला था, और जैसी थोड़ी स्पीड पकड़ी ट्रेन तो उन्होंने कीर्तन कीर्तन बंद किया, फिर अपनी ताश पत्तियां खोलने लगे, है ना, इधर उधर की बातें करने लगे। तो पर्पस नहीं पता है कि क्यों हम भजन कर रहे थे। मतलब वो जो उनका भजन था वो भी भजन करने के लिए नहीं था, उसमें कुछ पूजनीय नहीं था, वो केवल दिखावा था। जैसे लोग कथाएं करते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथाएं, 7 दिन की कथा होती है, तो उस समय खूब सजावट होती है, पंडाल सजाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है, फिर भागवत को पालकी में लाया जाता है, उसमें भी बड़ी सुंदर सजावट होती है। फिर जो वक्ता आता है उसको भी पगड़ी पहनाई जाती है ना, उसके ढोल नगाड़े बजा के उसके स्वागत किया जाता है। तो जब कथा चालू हुई, जैसे ही वो स्पीकर बैठे व्यास आसन पे, तो जितने ऑर्गेनाइजर्स थे सब कटने लगे। बोले हमारा काम तो हो गया ना, हमारा काम यहीं तक था, सजावट करना है ना, और यहाँ पे जो प्रचारक हैं उनको यहाँ पे लेके आना ढोल नगाड़ों के साथ। तो मान लिया कि आपका श्रीमद् भागवतम के प्रति बड़ा सम्मान है, मान लिया कि वो जो वक्ता है उनके प्रति बड़ा सम्मान है, तो आपने उनके लिए बड़ा सुंदर एक हॉल बुक कराया है ना, सजावट करी है, डेकोरेशन किया है। मगर केवल सजावट करना, केवल ढोल नगाड़े पीटना, यही श्रीमद् भागवतम का सम्मान नहीं है। श्रीमद् भागवतम का असली सम्मान क्या है ना, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना। उस वक्ता का असली सम्मान क्या है? उस वक्ता के मुख से भागवत को सुनना। तो वो तो किया नहीं, बाकी सब चीजों में लगे रहे। तो ये क्या है? नियम आग्रह। कि आप कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, नियमों का पालन कर रहे हो, मगर नियमों का उद्देश्य आप भूल गए। तो 2 चीजें हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। रूल्स मतलब रूल्स आर लाइक रोड्स। किसी आप डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रोड पकड़ते हैं, तो ऐसे जो रूल्स है, रिचुअल्स है, ये उस रोड के समान है।
और दूसरे हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब जो कोर फाउंडेशन है। सो प्रिंसिपल्स आर लाइक कंपास, तो ये आपको डायरेक्शन बताते हैं कि हाँ इस दिशा में आपको जाना है। अब उस दिशा में जाना है तो उस दिशा में जाने के लिए आप किसी रोड को पकड़ेंगे। तो दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? रूल्स इंपॉर्टेंट है या प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक दिशा में पहुंचना है, एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो उसके लिए रास्ता तो चाहिए। मगर मान लीजिए आप जा रहे हैं और रास्ते में एक पेड़ गिरा मिल गया आपको, तो क्या करेंगे? वहां खड़े नहीं रहेंगे ना, फिर आप डिटूर लेंगे, एक नया रास्ता पकड़ेंगे और फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो डेस्टिनेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो रास्ता मैंने लिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है मगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरा उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो इसलिए रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट प्रिंसिपल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रिचुअल्स हैं, ये सब एक ही प्रिंसिपल के अंडर आते हैं। वो क्या है? टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड टू नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि हमेशा भगवान को याद रखना और भगवान को कभी भूलना नहीं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरा। तो बता रहे हैं कि जितने भी विधि विधान हैं वो सब किंकर हैं। किंकर मतलब दास हैं इस प्रिंसिपल के। किस प्रिंसिपल के? कि भगवान को याद करना और भगवान को भूलना नहीं। तो ये हमारा परम प्रिंसिपल है। द फोरमोस्ट प्रिंसिपल इज कि हर स्थिति में हम भगवान को याद कर पाए, और इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए हम अलग अलग रूल्स का, रिचुअल्स का सहारा लेते हैं। जैसे तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, साड़ी पहनना, कंठी माला पहनना, ये क्या है? ये रूल्स है, नियम है ना, विधि विधान है। मगर किसके लिए? ताकि इन सब का हम पालन करें कृष्ण का स्मरण करने के लिए, ताकि इन सब का पालन करें कभी कृष्ण को ना भूलने के लिए। तो वो हमारा फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है। मंदिर बनाया जाता है, तो मंदिर का प्रिंसिपल क्या है? मंदिर का प्रिंसिपल क्या है? ना कि यहां पे हम आए और भगवान को ग्लोरीफाई करें, भगवान की महिमा का गान करें। तो ये उद्देश्य है मंदिर का। मगर इस उद्देश्य के पालन करने के लिए मंदिर में कुछ विधि विधान भी हैं। जैसे मंदिर के जो विग्रह हैं उसका कुछ स्टैंडर्ड होता है कि हाँ, जो विग्रह की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। तो जो ज्योतिष को फॉलो करते हैं तो वो लोग ऐसा मानते हैं, वास्तुशास्त्र को जो मानते हैं, तो कि डिटीज जो है ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। मगर अगर किसी मंदिर में विग्रह ईस्ट फेसिंग नहीं भी है, तब भी उस मंदिर में अगर पूजा अर्चना हो रही है तो वो अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है। तो शिला प्रभुपाद ने यही किया। शिला प्रभुपाद ने क्या किया? कभी इस स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया कि हाँ डिटीज की डायरेक्शन ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने तो जो मंदिर बनाए वो तो पहले से ही कंस्ट्रक्टेड थे। अब उसको तोड़फोड़ तो ज़्यादा हो नहीं सकती है। अब वहाँ पे विग्रहों की एक जगह होगी, वहीं पे विग्रह रख दिए, चाहे वो ईस्ट फेसिंग हो, चाहे नॉर्थ फेसिंग हो, चाहे वेस्ट फेसिंग हो, मगर वहाँ पे पूजा अर्चना जरूर हो रही है। तो दैट मीन्स मंदिर का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? छोटी छोटर पुटर चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। सो रूल्स आर नॉट इनफ्लेक्सिबल। जो नियम है, जो रूल्स हैं, वो ऐसा नहीं कि एकदम कड़े हैं ना, उसको आपने पालन नहीं किया तो आप अपराधी हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा जो पर्पस है वो याद रखना है। तो नियम आग्रह का मतलब क्या है? कि इंसिस्टेंस ऑन द लेटर्स ऑफ रूल्स विदाउट नोइंग द पर्पस ऑफ द रूल्स, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ द रूल्स। तो ये नियम आग्रह है, और ये बड़ा घातक हो सकता है कि जो लोग केवल नियमों का पालन करते हैं और नियमों को उद्देश्य भूल जाते हैं, तो ये भक्ति जीवन के लिए, उसके भक्ति जीवन के लिए और दूसरों के भक्ति जीवन के लिए, दोनों के लिए घातक हो सकता है। इट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल। क्यों? क्योंकि आप जजमेंटल हो जाएंगे। आप तो रूल को फॉलो कर रहे हैं मगर सामने वाला नहीं कर रहा है, तो आपको लगेगा कि सामने वाला अच्छा भक्त नहीं है या सामने वाला अपराधी है, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। तो इस प्रकार की भावना आने लग जाएगी। तो इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो नियम कानून है वो देश काल और समय काल और परिस्थिति के अनुसार होते हैं, देश काल विभागकृत। सो रूल्स रेगुलेशंस दे आर ऑलवेज चेंजेबल एंड दे आर अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। भीष्म पितामह बाणशैया पे लेटे हुए थे,
तो उस समय बड़े सारे ऋषि मुनि आए, तो ऋषि मुनि को देखिए क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, शास्त्र बोलते हैं। और बोलते हैं अगर आप प्रणाम नहीं कर रहे तो अपराध है। इनफैक्ट शास्त्र तो ये भी बोलता है अगर आप जा रहे हैं और सामने से कोई वैष्णव दिख जाए और आप मुस्कुराए नहीं उस वैष्णव को देख के, तो आपने अपराध कर दिया। ये क्या है, अपराध है। कि एक वैष्णव को देख के आपके हृदय में हर्ष नहीं आ रहा, आप उल्लासित नहीं हो रहे, आप बड़े गंभीर मुद्रा में लगे रहे, फिर इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, फिर ये सामने आ गया, तो ये क्या है, ये अपराध है। मगर यहाँ भीष्म पितामह बाणशैया पे लेटे हुए, अब कैसे प्रणाम करेंगे ना, तो उन्होंने क्या किया, मन ही मन प्रणाम किया और वो प्रणाम स्वीकार किया उन ऋषि मुनियों ने। तो एक नियम का उल्लंघन किया, मगर जो टॉप मोस्ट नियम है उसको याद रखा कि मुझे प्रणाम करना है ना, तो ठीक है, शरीर से नहीं कर पा रहा तो मैं मन से प्रणाम करूंगा। ध्रुव महाराज चले गए जंगल में भगवान को खोजने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए। उनकी माँ ने बोला कि आप भगवान की पूजा करो, मगर जंगल में चले गए तो वहां तो कोई विग्रह नहीं है, तो पूजा कैसे करें। कैसे पूजा कर रहे थे, मन में ही भगवान का एक मंदिर बनाया, एक विग्रह बनाया, उसकी पूजा कर रहे थे। तो मानसिक रूप से भगवान को स्मरण कर रहे थे। तो स्मरण जो विधि है वो उच्च है ना, विग्रहों के सामने होने से, साक्षात दर्शन से। तो हमारा जैसे ट्रेडिशनल कल्चर है उसमें ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता है। भगवान भी बोलते हैं गो ब्राह्मण हिताय च, मैं ब्राह्मणों का हित चाहता हूं, मैं गौओं का हित चाहता हूं। मगर कोई व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण मानने लग जाए केवल जन्म के अधिकार पर और सोचे कि सब लोग मेरा आदर सम्मान करें, तो वो क्या होगा, वो नियम आग्रह हो जाएगा। तो ब्राह्मणों का सम्मान क्यों किया जाता है बताइए, कि उनकी बड़ी सुंदर सुंदर चोटी होती है ना, उन्होंने बाल मुंडाए होते हैं ना, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों का हम सम्मान करते हैं। या बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं वो ना, इसलिए ब्राह्मणों का हम मंत्रोच्चारण करते हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान होता है। सिंपल, वो ब्राह्मण हमें भगवान से हमारा संपर्क स्थापित करते हैं। हमारे पास योग्यता नहीं है, वो ब्राह्मण उच्च कोटि के भक्त हैं, तो वो उनके पास ये योग्यता है कि हमें भगवान से वो कनेक्ट करा सके, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। मगर अगर कोई केवल जन्म के अधिकार पर अपने आप को ब्राह्मण मानने लग जाए कि जी हम तो देखो जी शर्मा परिवार के हैं, तो ये सीनियर शर्मा, हम जूनियर शर्मा, तो हैं तो हम ब्राह्मण ही, तो फिर वो नियम आग्रह हो जाएगा। हमारे भक्ति ट्रेडिशन में कितने सारे नॉन ब्राह्मणिकल भक्त हुए हैं। हरिदास ठाकुर ना, इतने महान वैष्णव हुए वो, मगर जन्म कहां हुआ ना, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनको तो छोड़ दीजिए, उससे भी नीचे ना जो यावन चंडाल जो जाति है वहां पे उनका जन्म हुआ, मुस्लिमों में ना, जो गाय का मांस खाते हैं। मगर उस जाति में जन्म होने के बावजूद वो क्या निकले, इतने महान भक्त बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपाधि दी, आप कौन है, नाम आचार्य। नाम के आचार्य हैं आप, सबको बताएंगे कि कैसे हरिनाम करना है, क्या हरिनाम में श्रद्धा होनी चाहिए, लोग आपसे सीखेंगे। तो दैट मीन्स कि बेशक आपका जन्म ब्राह्मण कुल में ना हुआ हो, बेशक आपको वेद पाठ आपने ना पढ़े हो, मगर आप उसका अगर तत्व जानते हैं, सार जानते हैं, तो आप भी ब्राह्मण वैष्णव से कम नहीं है। तो इस प्रकार हम केवल रूल्स को पकड़े नहीं रहते, मगर रूल्स का जो सार है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से नियम आग्रह का ये जो विधि है ना, लोग ब्रेक करते रहते हैं, नियम आग्रह करते रहते हैं, इम्पोजिंग द रूल्स ऑन टू अदर्स। तो देखिए दो चीजें हैं, वन इज देयर आर मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड द अदर इज मैटर ऑफ प्रेफरेंस। कि कुछ चीजें जो सिद्धांत हैं उसको तोड़ा मोड़ा नहीं जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, मगर कुछ चीजें हैं जो पेरिफेरल हैं, जो प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे आपके पास कोई ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, तो प्रश्न है कि क्या आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं, ये तो ग्रंथ है, ग्रंथ तो मतलब भगवान से अभिन्न है, ये तो डीटी है, ये तो विग्रह है। तो विग्रह के ऊपर आप
उसको कैसे हाईलाइट करेंगे ना, ये तो अपराध हो जाएगा। उसके ऊपर कैसे पेन फेंक देंगे आप किताब के ऊपर, तो गलत है जी। और दूसरा बात बोलेगा नहीं नहीं मान लिया हाँ ये विग्रह है मगर ये बड़ी वास्ट विग्रह है, बड़ी एक्सटेंसिव है, तो मेरी बुद्धि में फंस नहीं रहे, आ नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा। तो वो भक्त बोलेगा हाँ ये विग्रह हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट करके इनका श्रृंगार कर रहा हूँ, मैं ये जो ग्रंथ है इसको डेकोरेट कर रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवतम का प्रिंसिपल क्या है श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, कि हमारे हृदय में भगवान और भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति प्रीति जागृत हो, प्रेम जागृत हो, ये भागवत का उद्देश्य है। तो ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है कि हर रोज हमें भगवद गीता हमें पढ़नी चाहिए, ये सिद्धांत है। मगर उसको आप कैसे पढ़ रहे हैं, टेबल पे रख के पढ़ रहे हैं, नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, खड़े चलते हुए पढ़ रहे हैं, वो मैटर ऑफ प्रेफरेंस है, वो चेंज हो सकता है, उसमें भेद आ सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई बेड पे बैठा हुआ भागवत पढ़ रहा है तो बोले ये अपराधी है, कोई भागवत को हाईलाइट कर रहा है ये अपराधी है। आप अपने नियमों सिद्धांतों को फॉलो करिए, आप बेड पे बैठ के मत पढ़िए, आप सीधे बैठ के एकदम फोकस करके उसको पढ़िए। सो यू कैन हैव फुल सिंसेरिटी एंड यू शुड हैव, बट वी कैन नॉट डिमांड फ्रॉम अदर्स दैट सिंसियरिटी। उसका प्रेफरेंस कुछ और हो सकता है, प्रोवाइडेड वो प्रिंसिपल को चेंज ना करे। अब वो कोई पन्ने फाड़ने लग जाए भागवत के, बोले इसको बैग में जेब में रख लूंगा, भूल ना जाऊं मैं इसको, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो सिद्धांत को ब्रेक करेगा। तो देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो भगवान भगवद्गीता में खुद बोलते हैं न ही सर्वत्र विधीयते, हर चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिलेगी, हर रूल हर नियम सिद्धांत आपको लिखित रूप में नहीं मिलेगा। कुछ चीजें आपको अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से भी डिसाइड करनी पड़ेंगी। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो हमारे पास गुरु, साधु और शास्त्र हैं, उनके चक्षुओं से हम अपने एक्शंस को एनालाइज करें, जज करें कि क्या ये सिद्धांतिक है, क्या ये शास्त्रों के ऊपर बेस्ड है, तो फिर हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे डीटी वर्शिप है, भगवान का अर्चय विग्रह की पूजा करना, ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल है। इसमें सिद्धांत क्या है कि जैसे आप अर्चय विग्रह की पूजा करते हो तो आपका भगवान के साथ एक संबंध स्थापित होता है। वो एक विधि है अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने की, कि भगवान मेरे हृदय में कुछ हल्का फुल्का है आपके लिए, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है कि मैं अगरबत्ती के रूप में, मैं दीपक के रूप में वो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा, थोड़ा बर्तन मांजूंगा, थोड़ा अगरबत्ती खरीद के लाऊंगा ना, फिर वो गीली होगी फिर उसको साफ़ करूँगा ना, फिर वो माचिस जलेगी नहीं तो मैं पंखा बंद करूँगा ना, फिर जाके मैं अगर वो जलाऊँगा ना, फिर उसके बाद मेरे को गर्मी लगती रहेगी, मैं सोचूंगा कि पंखा चलाऊँ नहीं चलाऊँ, ये कन्फ्यूजन रहेगी, मगर मेरे को आपका स्मरण बना रहेगा, आपको भूलूंगा नहीं। तो विधि क्या है, टू रिमेंबर कृष्णा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीटी वर्शिप। मगर डीटी वर्शिप में बड़े सारे नियम कानून हैं कि ठाकुर जी को सुबह उठाना है, न उठाने के लिए बड़े सारे मंत्र होते हैं, है ना। तो पहले उन मंत्रों को याद कीजिए आप, है ना। फिर वो उठ गए, फिर उनको स्नान कराइए ना, फिर स्नान कराने के लिए बड़े सारे मंत्र होते हैं, फिर उनका श्रृंगार कराइए, श्रृंगार कराने के बड़े सारे मंत्र होते हैं, फिर भोग लगाइए, भोग लगाने के बड़े सारे मंत्र होते हैं, है ना। तो ऐसे फिर आप मंत्र करते रहिए पूरे दिन ना। फिर ऑफिस मत जाइए आप, है ना, स्कूल मत जाइए आप मंत्रोच्चारण करिए। तो कोई बोलेगा भैया अपने पास ही रखो ये विग्रह को, ना, विग्रह ना हो गए, वीआईपी लोग हो गए ना, सुबह से शाम तक यही करता रहूंगा मैं, और कोई काम नहीं है मेरे को। हाँ, विग्रहों की पूजा करनी है, विग्रह मतलब फोटो फ्रेम भी हो सकता है ना, हम सब रखते हैं ना, हम विग्रह नहीं रखते तो फोटो फ्रेम रखते हैं। तो वो प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत है, सबको अपने घर में एक मंदिर बनाना चाहिए, ठाकुर जी का एक अपना स्थान हो, और हर रोज आप उनको जाके दर्शन कीजिए ना, उनको भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए, ये सिद्धांत है। मगर उस सिद्धांत को आप कैसे पालन कर रहे हैं वो आपका प्रेफरेंस है। आप कौन से विग्रह रखना चाहते हैं ये प्रेफरेंस है आपका ना। किसी को जगन्नाथ जी अच्छे लगते हैं, किसी को गौर निताई अच्छे लगते हैं, तो आप कोई विग्रह ला सकते हैं, जैसे आपका मन का हृदय का उद्गार है तो ऐसे ला सकते हैं। आप उनको कौन सा श्रृंगार करना चाहते हैं, कैसा श्रृंगार करना चाहते हैं, कितनी बार भोग लगाना चाहते हैं, कितनी बार आरती करना चाहते हैं, ये मैटर ऑफ प्रेफरेंस है, ये आप चुनाव कर सकते हैं। तो हम अपना जो चुनाव है किसी के ऊपर और के ऊपर थोप नहीं सकते कि आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसा करता हूं, जो मैं कर रहा हूं वही सही होता है, आप जो करते हैं वो गलत कर रहे हैं, मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है। तो ये घातक हो जाएगा भक्ति के लिए, हमारे लिए भी और उसके लिए भी, और हम वैष्णव अपराध कर बैठेंगे।
वो सामने वाला किस भाव से भगवान की पूजा कर रहा है, और हमने जाके नियम कानून लगा दी वहां। तो आपको याद होगा राधा मदन मोहन मंदिर में जब हम जाते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि कैसे आए मदन मोहन जी। तो सनातन गोस्वामी भिक्षाटन करने जाते हैं, मधुकरी करने, तो मथुरा के घर में वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ देखा कि एक चौबे परिवार में एक जो ब्राह्मणी है उसके घर में ये विग्रह है मदन मोहन जी का, मगर वो मदन मोहन जी को भगवान नहीं मानती है। क्या मानती है कि मेरा दूसरा पुत्र है ये, तो मेरा एक बेटा है सदन और दूसरा बेटा है मदन। तो जैसे सदन को खिलाती थी वैसे मदन को खिलाती थी। तो कई बार इसके मुंह में खिलाती थी पहले सदन को, फिर वही जूठा मदन में खिलाती थी, फिर दूसरा निवाला लिया, फिर मदन को खिलाती थी, फिर सदन को खिलाती थी ना। तो यहाँ से एक दातुन लिया, एक दातुन मदन को कराया, फिर वही दातुन सदन को कराया, फिर अगले दिन पहले सदन को कराया, फिर मदन को कराया। तो उसके लिए तो जैसे दोनों ये बच्चे हैं ना, ऐसी खिलाती है माया वाला अलग थोड़ी, हाँ पहले इसको खिलाया, फिर हाथ साफ किया, फिर इसको खिलाया, बोले तू भी खा तू भी खा मैं भी खाऊंगी। ऐसे ही चलता है सब प्रेम में। तो वही प्रेम में वो जो ब्राह्मणी थी सेवा करती थी मदन मोहन जी की। वहाँ पहुँच गए सनातन गोस्वामी, है ना, जिन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना करी है ना, जिन्होंने सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं कि डीटी वर्शिप में क्या नियम कानून होने चाहिए। अब जब उन्होंने देखा तो बोले क्या कर रही है ब्राह्मणी, ये भगवान के विग्रह की सेवा कर रही है तो अपराध कर रही है। तो डांट दिया उन्होंने, बोले ऐसे थोड़ी होता है, ठाकुर जी को अपने ऑल्टर में बिठाया जाता है, वहाँ पे पर्दा लगाया जाता है, उनको अलग से खिलाया जाता है, वहाँ पे सूची मूची का ख्याल रखा जाता है। ऐसे थोड़ी कि आप कहीं पे भी उनको कुछ भी खिलाते रहो, जूठा खिलाते रहो। अब भगवान ने तो क्या खाया है, पूरी परंपरा में जूठा ही खाया है ना, शबरी के बेर खाए, जूठे खाए। तो हर जगह उनको जूठा खाने में बड़ा मजा आता है। वो जो विदुर की पत्नी थी वो क्या खिला रहे थे उनको, है ना, केले के छिलके खिला रहे थे, वो भी खाए भगवान ने। वो तो भक्त वत्सल है, भक्त भाव ग्रही हैं। तो भगवान को नियम, भगवान तो ऊपर है नियमों से, मगर हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नियमों का पालन करना। तो सनातन गोस्वामी ठीक भी थे और ठीक नहीं भी थे ना, तो भगवान ने दोनों प्रूव कर दिए। तो सनातन गोस्वामी के सपने में आते और आके बोलते हैं क्या कर दिया तुमने सनातन गोस्वामी, अच्छा भला मैं खेलता था, अब जाके उसने मेरे को वहाँ बिठा दिया ना सिंहासन पे, वहाँ पे अकेला बैठा हूँ मैं, कोई आता नहीं मेरे पास। 3 बार आते हैं ये लोग ना, जब भी खाना इनको खाना होता है तो मेरे पास आते हैं, मुझे भोग लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, पर्दा खोलते हैं, ले जाते हैं खाना, उसके आगे पीछे देखते नहीं। पहले तो मैं हमेशा उनके साथ रहता था, खिलता रहता था, उनकी आंखों के सामने रहता था, मगर वो भाव तो खत्म करा दिया आपने। उधर तो जाके ब्राह्मणी को बोलते हैं कि बोले देखो, है ना, तुम्हारे तो 2 पुत्र हैं ना, तो एक मुझे दे दो, उनको दे दो उस बाबा को, वो बेचारा बाबा अकेला है। तो भगवान प्रूव करना चाह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी ठीक भी हैं और ठीक भी नहीं है, अचिंत्य वेदावेद तत्व है। खैर, तो हमारे डिस्कशन की बात यह है कि विधि विधानों का पालन करना तो है सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, मगर उसका जो लक्ष्य है उसको भूलना नहीं है। ऐसी डीटी वर्शिप में, है ना, भगवान की पूजा अर्चना करनी है, मगर कैसे करनी है वो व्यक्ति चुनाव कर सकता है। हर एक भक्त के पास अपना एक जो उसकी विवेक बुद्धि है, और साथ में अपने उसके जो मेंटर्स हैं उनसे गाइडेंस लेके आप जो रूल्स हैं उसको अपने एक्शन में ला सकते हैं, अपना सकते हैं। ओके, गुरुकुल, एक बार गुरुकुल में श्रील प्रभुपाद पहुंचे, बच्चों का गुरुकुल खुला था, तो वहाँ किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद से कि प्रभुपाद बच्चों को कितनी चपाती दें हम। प्रभुपाद बोले बच्चे हैं ना, 3 चपाती दे दो उनको। तो वहाँ पे रूल बना दिया उस व्यक्ति ने, काइंड ऑफ इमेच्योर, कि बच्चों को बस 3 चपाती देनी है। अब बेचारे कोई मोटे मोटे बच्चे थे वहाँ पे, बोले हमारा काम कैसे चलेगा 3 चपाती में। बोले नहीं, मिलेगी 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकती आपको। तो ये क्या हो गया, नियम आग्रह हो गया, नियम को सही से समझ नहीं पाए। अब आप प्रसाद सर्व कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आता है, रात का डिनर का प्रसाद है, तो आपने बड़े सारे आइटम बनाए और साथ में दूध भी है, तो वहाँ जाके आप बोलते हैं कि अरे मेरा ना बहुत खा लिया आपने, आपकी यात्राओं में इतना खिलाते हैं क्या बताएं, बस ना 1 मील ही काफ़ी होती है, मगर आप तो 3-3 मील खिलाते रहते हो। तो ब्रेकफास्ट भी खा लिया, आप ऊपर लंच भी कर लिया, अब डिनर के लिए जगह नहीं बची अंदर, तो ऐसे करिए बस मेरे को ना दूध दे दीजिए। बोले लो जी दूध लो दूध। तो आप वो दूध पिया, उसके बाद उसको और मन कर गया, बोले 1 गिलास और दूध दे दो ना प्लीज़। ऐसे कैसे, यहाँ बोल के गए मैं 1 गिलास मिलेगा आपको दूध, पीना पी नहीं तो निकल यहाँ से। तो फिर क्या कर दिया आपने, नियम आग्रह कर दिया कि वो बेचारा कुछ और नहीं ले रहा ना, तो उसका उधर भरने के लिए, पेट भरने के लिए आप दे सकते हैं 2-3 गिलास दूध उसको, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो
बट आप रूल्स पे इतने स्टिक हो गए कि उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या था? भक्तों की सेवा करना, वो भूल गए आप। किस लिए दूध पिलाया जा रहा है? आप खड़े क्यों हैं पीछे टेबल के पीछे? आप इसलिए नहीं खड़े कि वहां पे आप अपना चाबुक चलाएंगे कि कोई गलती करता दिख जाए मुझे, उसको मैं बताऊंगा, उड़ा दूंगा उसको, उसको औकात दिखा दूंगा उसको कौन है वो। अरे आप टेबल के पीछे, आपको सेवा मिली है। क्या सेवा मिली है? कि आप भक्तों को प्रसन्न कर पाए, भक्तों को खुश कर पाए, ये उद्देश्य है उस सेवा का। अगर वो भूल गए आप हजारों बार पर्चियां मारते रहिए, पटलते रहिए, उठा उठा के लाइए ना, कमर में दर्द हो जाए आपके, मगर उसका कुछ लाभ नहीं होगा जब तक हृदय में भक्तों के प्रति प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है। उस सेवा का क्या लाभ है? धर्म स्व अनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया ना उत्पादेद यति रतिम श्रम एव ही केवलम। बहुत मेहनत करी आपने सेवा में, बहुत प्रयास किया, बड़े सारा पसीना बहाया आपने, मगर उसके बाद हृदय में प्रीति जागृत नहीं हुई भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, तो ऐसी सेवा का क्या लाभ है? शास्त्र बताते हैं वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, दैट इज जस्ट हार्ड लेबर, कोई फायदा नहीं है उसका। सो रूल्स आर नॉट इनफ्लेक्सिबल, रूल्स शुड बी टू अचीव द हायर पर्पस। तो जब हम दूसरों के ऊपर इंपोज करने लग जाएंगे रूल्स को और समय काल परिस्थिति को नहीं समझेंगे, तो हम सब चीज का मैस कर देंगे, वहां पे सब बेकार हो जाएगा, किए किराए पर पानी फेर देंगे। तो हर ट्रेडिशन का एक कोर होता है, कोर मतलब जो उसका बड़ी फाउंडेशन है, दैट इज इनफ्लेक्सिबल। मगर कोर के साथ उसकी पेरिफेरी भी होती है, एंड दैट पेरिफेरी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। तो जो मेन सिद्धांत है उसको चेंज नहीं कर सकते आप कि हाँ 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना है, ये कोर सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद हमारे पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु है, इज आवर प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, दिस इज कोर फाउंडेशन। कल को आप इस्कॉन में आके किसी और संस्था की यहाँ पे किताबें बेचने लग जाओ, दैट विल बी वायलेशन ऑफ द मेन कोर प्रिंसिपल। तो ये सिद्धांत है हमारे, मगर सिद्धांत के साथ साथ बहुत सारे और पेरिफेरल्स हैं, वो जो मैटर ऑफ प्रेफरेंस है, जो चेंजेबल है। कौन सी किताब आपको पहले पढ़नी है, आप चुनाव कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है ना। श्रील प्रभुपाद की किताब सबसे पहले पढ़नी है, मगर उसमें से कौन सी पढ़नी है वो आप चुनाव कर सकते हैं, आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है पहले। कुछ भक्तों ने तो श्रील प्रभुपाद की किताबें कबाड़ी से उठा के पढ़ी हैं, वो मंदिर नहीं आए ना, वहीं से अट्रैक्ट कर गया, अरे भगवत गीता, अरे ये तो भगवान यहाँ पे रथ चला रहे, ड्राइवर बने हुए, वो जो विजन है वो उनको अट्रैक्ट कर गई। वो कबाड़ी से किताब खरीद के वो पढ़ने लगे, आगे चल के भक्त बन गए, 16 माला करने लगे और दूसरों को अब गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो कैसे प्रभुपाद जी किसी को आकर्षित कर रहे हैं हम नहीं जानते। तो ये प्रिंसिपल है कि हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी है, मगर कैसे पढ़नी है, कब पढ़नी है, दे आर मैटर ऑफ प्रेफरेंस। तो श्रील प्रभुपाद वाज रिमार्केबली फ्लेक्सिबल। देखिए प्रभुपाद जी ने इतने कम समय में इतने सारे लोगों को कृष्ण की ओर आकर्षित कर लिया। कैसे? क्योंकि उनका हृदय बड़ा ही नम्र था, बड़ा विनम्र था, बहुत ज्यादा कठोर नहीं थे प्रभुपाद। अपनी साधना में बहुत कठोर थे, उसमें कोई लेजर नहीं, मगर दूसरों के ऊपर वो रूल्स को थोपते नहीं थे। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी जब हिप्पी लोगों के पास गए थे तो उनके लिए खुद खाना बनाते थे। वो तो बाजार से सब्जियां लेके आते थे, उनको धोते थे, उनको पकाते थे, भगवान को भोग लगाते थे। जब वो हिप्पी लोग आते थे उनको प्रवचन देते थे, प्रवचन के बाद खुद अपने हाथ से उनको सर्व करते थे प्रभुपाद जी। अब ये तो हिप्पी लोग रहे, खाए पिए खिसके, इस्कॉन वाले खिसके, ये तो निकल गए अपना। और उसके बाद वो सब गंदा मंदा कर गए। प्रभुपाद जी फिर उस जगह को सफाई करते थे, उनके जो जूठे जो पत्तल हैं उठा के फेंकते थे। ये क्या किया प्रभुपाद जी ने। मगर एक दिन पता लगा कि जो ऊपर वाले स्टोर फ्रंट पे तो कथा चलती थी, वहां पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो स्टोर फ्रंट था, उसके नीचे एक बेकरी शॉप थी। तो ऐसा हिप्पी लोग ऊपर तो खाना खा लेते थे और नीचे आके उनको कुछ स्वीट मीट खाने की इच्छा होती थी, मीठा खाने की इच्छा होती थी, वहां से पेस्ट्रीज खाते थे, केक खाते थे जिसमें सब अंडा डाला होता था। तो जब ये प्रभुपाद ने सुना तो उनको बड़ा झटका लगा कि अरे इतना कुछ मैं कर रहा हूँ उनके लिए और ये उसके बाद जाके फिर मुंह मारते हैं नीचे। तो प्रभुपाद ने बोला चिंता मत करो, इसका भी सॉल्यूशन है। तो अगले दिन क्या किया प्रभुपाद जी ने, वहाँ पे एक जार रख दिया,
सिलेंड्रिकल जार है, ट्रांसपेरेंट जार है, उसके अंदर है ना इस्कॉन बॉम्ब्स, इस्कॉन बुलेट्स, है ना, गुलाब जामुन, तो मोटे मोटे रसीले, है ना, गुलाब जामुन काले काले वो पड़े हैं उसमें, और उसका जो ढक्कन है वो उतार के साइड पे रख दिया। तो ऊपर से आते थे, वो किसी हिप्पी ने देखा, अरे ये बड़ा चमक रहा है, ये काला काला है, तो काला मगर ना दिल को भा लिया इसने। तो गया, इसको समझ नहीं आ रहा कि खाऊं कैसे, सब चाशनी है उसमें, गुलाब जामुन पड़े हैं, तो हाथ डाला, और हाथ डालते जैसे मुंह में लगा पूरा ले गया अंदर वो, उसकी चाशनी तो आ रही थी तो वो भी चाट रहा पूरा अच्छे से, है ना, और देख रहा है कि आसपास कोई नहीं, और अंदर तो ना पूरा बाग बाग हो गया उसका मन, गुलाब जामुन खाते तो 3-4 खा लिए। अब अगले दिन प्रभुपाद के पास इन्फॉर्मेशन बोली, अरे प्रभुपाद वो तो ऐसे मिनटों में खाली हो रहा है आपका जार। प्रभुपाद बोले चिंता मत करो, जितना खाएंगे उतना वेरिफिकेशन होगा। तो वहाँ वो जार्स हमेशा पड़े होते थे। इतना कुछ किया प्रभुपाद जी ने, किस लिए? बिकॉज ही वॉज वेरी फ्लेक्सिबल। वो जानते हैं कि इन लोगों को क्या चाहिए, मुझे झुकना पड़ेगा इनके लिए, कृष्ण की ओर इनको आकर्षित करने के लिए। सो ही वॉज अडॉप्ट। 2 चीजें हैं, वन इज अडॉप्ट, वन इज अडैप्ट। अडॉप्ट मीन्स ही इज वेरी एक्सपर्ट। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया कि कुछ जो नियम है उनको अडॉप्ट किया और कुछ नियमों को अडैप्ट किया, कुछ नियमों को गोद ले लिया और कुछ नियमों को अनुकूल बनाया उन वेस्टर्न लोगों के लिए, ताकि वो उनको स्वीकार कर पाए। जैसे प्रभुपाद जी खुद कितनी माला करते थे, उनके गुरु महाराज का आदेश था कि आप 64 माला करो, मगर प्रभुपाद जी ने वेस्टर्न वर्ल्ड में जब गए, जब उनको देखा, कह रहे भैया 64 माला कहाँ करेंगे, ये तो भाग जाएंगे सब मंदिर छोड़ के। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है 32 माला करो। 32 माला में वैसे उनके मुंह खुले हुए थे, तोते उड़े हुए थे, बोले 32 माला 4 घंटा कैसे करेंगे? फिर प्रभुपाद बोले ओके 16 आउंस बट नो लेस, मिनिमम 16 आउंस एंड नो लेस। तब जाके थोड़ी सांस में सांस आई प्रभुपाद, हाँ दिस वी कैन ट्राई टू डू। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो जो सिद्धांत था उसको चेंज किया समय काल और परिस्थिति के अनुसार। सो ही वाज वेरी अडैप्ट इन दैट सर्कमस्टांसेस। तो उन्होंने अनुकूल बनाया उन नियमों को उन पाश्चात्य लोगों के लिए, मगर साथ में अपना नियम कभी नहीं तोड़ा। तो ही वॉज अडैप्ट एंड ही अडॉप्टेड सर्टेन थिंग्स, और कुछ चीजों को गोद ले लिया, कुछ चीजों को अनुकूल बना दिया। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो हमेशा अपने सन्यासी वेश में रहे। वो चेंज नहीं किया। जब यहां गए थे भीख मांगने सुमति मोरारजी के पास बंबई में कि मुझे वो मालवाहक जहाज का टिकट दे दो, तो सुमति मोरारजी ने क्या बोला था, अरे स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं इस उम्र में, वहाँ कितना ठंडा होता है पता आपको, ये धोती कुर्ता में वहाँ पे आप रह नहीं पाएंगे, वहाँ पे तो सूट बूट पहनना पड़ेगा, जूते पहनने पड़ेंगे। प्रभुपाद बोले देखो जो हरि की इच्छा है वो होगा, बस आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे टिकट दो, मुझे जाने दो। तो सुमति मोरारजी ने प्रभुपाद के बहुत कहने पे फिर जाके उनको टिकट दिया। जब प्रभुपाद वहां पहुंचे तो उन्होंने कोई सूट बूट नहीं पहना, कुछ नहीं, वही अपने सिंपल धोती कुर्ता में रहते थे। और उस अवस्था में देखिए प्रभुपाद ने कितना प्रचार कर दिया। और दूसरी तरफ से उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो क्या करते थे, वो जब यहाँ इंडिया में भी रहते, इंडिया में ही थे वो, तो इंडिया में भी क्या किया उन्होंने, वो कर्मी ड्रेस पहन लेते थे। इनफैक्ट राधा कुंड में जाएंगे तो वहाँ कर्मी ड्रेस पहन लेंगे, पैंट शर्ट पहन के वहाँ प्रचार करेंगे। तो किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद से कि ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि आप अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। प्रभुपाद बोले नहीं, हम दोनों का चित्त जो है एक ही है, चित्त ते करिया एक, हम बस समय काल और परिस्थिति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वन वॉन्टेड टू बी जेल्ड विथ पीपल, वन वॉन्टेड टू बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम पीपल, बट बोथ ऑफ देम वॉन्टेड दैट all of these people they become attracted to Krishna। तो भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ लोगों के साथ उनके जैसे लगना चाहते थे, भारत के लोगों के साथ, ताकि मैं उनके बीच में घुस जाऊं और ये कृष्ण भावनामृत का जो बम्ब है उनके ऊपर फोड़ दूं। यही करते हैं ना सुसाइड बॉम्बर। तो बोले इनके जैसे दिखूंगा मैं, पैंट शर्ट पहनाऊंगा। मगर वो भक्ति सिद्धांत महाराज कौन थे, वो तो लॉयन गुरु थे। जब वो बोलते लगते, मतलब वो ब्रिटिशर्स भी भाग जाते थे, वो संभाल नहीं पाते थे, ऐसा उनका प्रोफिशिएंसी थी लैंग्वेज के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर। तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज उस ड्रेस में भी प्रचार किया उन्होंने। मगर श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, वहाँ पे हिप्पी कल्चर था,
हिप्पी लोग क्या चाहते हैं, बोले कुछ जरा हटके हो, कुछ अलग सा कुछ हो। तो प्रभुपाद क्या थे उनके लिए, बिल्कुल हटके थे। ही वॉज एन एलियन टू देम। आज तक कभी उन्होंने देखा नहीं ऐसा व्यक्ति है ना जो बेडशीट बांध के आया हो, जिसके सिर पे बाल ना हो, है ना, जो संस्कृत के श्लोका कोट कर रहा हो। तो उनको बड़ा लगा कि हाँ ये हेलुसिनेशन टाइप सा है, अपना ही जैसा बंदा है ये ना, मगर हटके है थोड़ा ना। हम भी हटके हैं, ये भी हटके है, तो दोनों की जोड़ी मिल गई। तो प्रभुपाद उनको प्रचार कर पाए सन्यासी ड्रेस में। तो इस प्रकार जो नियम है वो अलग अलग प्रकार से फॉलो किए जा रहे थे, मगर सिद्धांत एक ही था, पर्पस एक ही था। सो श्रील प्रभुपाद ही डिड थिंग्स डिफरेंटली बट ही डिड नॉट चेंज एनीथिंग। ही डिड थिंग्स डिफरेंटली। उन्होंने अलग अलग प्रकार से भक्ति के जो प्लेटफॉर्म्स है वो प्रस्तुत किए। जैसे प्रभुपाद ने डायरोमास बनाए, म्यूजियम्स बनाए, प्रभुपाद जी ने ड्रामास एस्टेब्लिश किए, रॉक बैंड्स एस्टेब्लिश किए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, कैसे उनका कांटा अटकेगा भक्ति में। तो प्रभुपाद जानते थे और अकॉर्डिंगली उन्होंने उन वेस्टर्नर्स को भक्ति में लगाया। मगर प्रभुपाद जी ने कभी भी जो कोर सिद्धांत है वो चेंज नहीं किए, फिलॉसफी कभी चेंज नहीं करी, प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं किए, केवल पेरिफेरी को चेंज किया। वो भी किसके बेसिस पे? परिस्थितियों के बेसिस पे, देश काल और परिस्थिति के अनुसार। हम भी करते हैं आजकल। देखिए भगवत गीता में कहीं पे भी इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन नहीं है कर्म के बारे में, भगवान के बारे में, कि पूरा चैप्टर है जब वहां पे प्रूव किया जाता है। देखो हम बताते हैं कि भगवान कौन होते हैं, भगवान है या नहीं, डज गॉड एग्जिस्ट, है क्या भगवत गीता में? भगवान ने कहीं से अलग से नहीं बताया कि कर्मा क्या होता है, सोल क्या होता है, भगवान कौन होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी, ये जो बातें हैं ये तो एब्सोल्यूट ट्रुथ थे उस समय, आज से 5000 वर्ष पूर्व। तो उस समय लोगों को बताने नहीं पड़ता था कि भगवान है या नहीं, कर्मा है कि नहीं, आत्मा है या नहीं। मगर इस समय अभी लोगों की स्थिति इतनी डिग्रेड हो चुकी है, लोग नहीं जानते हैं, है ना। तो अभी क्या करना पड़ता है हमें DY पेज के सेशन करने पड़ते हैं, 6 सेशन, कि भगवद गीता पढ़ाने से पहले आओ हम आपको बताते हैं, आपका एक फाउंडेशन बनाते हैं कि हाँ, डज गॉड एग्जिस्ट, हु इज गॉड, हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज कर्मा, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो ये 6 सेशन जब बताए जाते हैं तो थोड़ा उनका फाउंडेशन बनता है। उसके बाद जाके कहीं भगवद गीता उनको पढ़ाई जाती है। अब सीधा भगवद गीता पढ़ाएंगे ना तो ऐसे लालटेन की तरह आंखें खुली रहेंगी, बोले क्या बोल रहे हैं, रॉकेट ऊपर से जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा हमें। भगवान भगवान, ये भगवान, हम तो ये भगवान इनको मानते थे जो हमारे घर में बैठे हैं जी, इतनी सारी मूर्तियां, हम इनको भगवान मानते थे, हम तो सबको भगवान मानते थे। मगर आपने तो बताया कि नहीं, भगवान तो एक ही है, ईश्वर परमा कृष्णा। तो फाउंडेशन बनानी पड़ती है समय काल और परिस्थिति के अनुसार। तो सब जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अनुसार लिखना पड़ता है। इनफैक्ट हमारे जैसे रूल्स हैं, जो प्रभु जी से उनको धोती कुर्ता पहनना है, जो माता जी से उनको गोपी ड्रेस, उनको साड़ी पहननी है। तो दीज आर कॉल्ड डिवोशनल क्लोथ्स, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आपने ये पहन लिया तो आपके अंदर डिवोशन आ जाएगी। दे आर ऑल फैसिलिटेटर्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ योर डिवोशन। मगर इस ड्रेस को पहन के भी लोग गलत गलत कार्य कर सकते हैं, कुकृत्य कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भक्त भी होंगे जिन्होंने ये ड्रेस नहीं भी पहनी होगी, मगर उनके हृदय में भक्ति का जो दिया है वो सदा जलता रहेगा। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इसलिए कई बार बोलते हैं ना, इस्कॉन वाले गुरुजी कौन से होते हैं? जो गाड़ियों से उतरते हैं, लोग बोलते हैं, बोले गाड़ियों वाले गुरुजी होते हैं। बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि गाड़ी में बैठे बैठे भी ना, अच्छे घर में रहते रहते भी कोई अच्छी भक्ति कर सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले ऐसे आचार्य थे जो 4 व्हीलर गाड़ी में बैठे थे। श्रील प्रभुपाद पहले ऐसे आचार्य थे जो एरोप्लेन पे बैठे थे, 7 समुद्र पार गए थे। मगर लोगों ने उस समय बहुत लांछन लगाए, है ना, देखो ये क्या से आगे बाबा, है ना, ये तो दिखावटी बाबा है, ड्रामा कर रहे हैं, यहाँ तो गाड़ियों में घूमते हैं, यहाँ प्लेन में घूमते हैं। अरे प्लेन में घूमते हैं मगर किस लिए जा रहे हैं? वहाँ पे ईफिल टावर देखने नहीं जा रहे हैं, वहाँ, है ना, वहाँ एक मिशन पे जा रहे हैं।
मिशन पूरा करने जा रहे हैं, जो उनके गुरु का आदेश है उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो इसलिए यस, जो एक्सटर्नल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, बट एक्सटर्नल्स ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है। दो एक्सटर्नल्स दे डू अफेक्ट आवर इंटरनल्स। जैसे कुछ ड्रेसेस हैं, ड्रेस के बेसिस पे हमारी भक्ति निर्भर नहीं है, मगर कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं अगर आप उनको पहनेंगे तो आप भक्ति से दूर जा सकते हैं निश्चित रूप से, है ना। बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव ड्रेसेस पहनेंगे, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन के रखेंगे तो ऑब्वियसली माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा, है ना। सो अगर जैसे माता जी हैं, इफ दे वियर शॉर्ट क्लोथ्स तो ऑब्वियसली माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका भी और दूसरों का भी। सो दे आर नॉट काइंड ऑफ फैसिलिटेटर ऑफ भक्ति, दे आर डिस्ट्रैक्टर्स ऑफ भक्ति। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे ये जो साड़ी है ये भी बड़ी रिवीलिंग है ना, कि साड़ी में भी बड़ा बॉडी रिवील होती है। बट हमें बॉलीवुड को नहीं देखना है कि बॉलीवुड हमारा ट्यूटर है, हमें साड़ी कैसे पहननी है ना, वो सिखाएगा हमें कि ऐसे साड़ी पहनी जाती है ना। साड़ी हैज़ बीन सच अ ट्रेडिशनल ड्रेस एंड सच अ ड्रेस ऑफ चेस्टिटी, मगर बॉलीवुड ऐसे प्रेजेंट करेगा कि दे कैन मेक अ ड्रेस ऑफ चेस्टिटी अ ड्रेस ऑफ वल्गैरिटी। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। इसलिए ये एक्सटर्नल है, ये बाहर का कपड़ा है, मगर ये कपड़ा भी हमें प्रमोट करता है हमारी भक्ति को। मगर ये सोचना है कि किसने अगर ये ड्रेस नहीं पहनी है वो अपराधी है, वो भक्त नहीं है, ये सोचना भी गलत है। तो इसलिए वी कैनॉट इम्पोज स्टैंडर्ड्स ऑन टू अदर्स। हम थोप नहीं सकते लोगों के ऊपर विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर स्पेसिफिक्स, कि किस परिस्थिति में है वो लोग। मान लीजिए कोई घर से भाग के आता है, छुपा के आता है मंदिर, और कई बार महीने में एक बार उसको मौका मिल पाता है कि अब घर वाले इधर उधर गए हैं तो आज मेरे को मौका मिला है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, आज मैं जाऊंगा भक्तों का दर्शन करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, वहाँ जाके प्रसाद पाऊंगा, थोड़ा कीर्तन सुनूंगा। मगर यहाँ जैसे ही आया वो भक्त और आपने देखा अरे तुम्हारा टीका कहाँ है, इतने सालों से आ रहे हो, टीका लगाना नहीं सीखा अभी तक, कैसे भक्त हो तुम, दिखावा करते हो यहाँ पे, अरे जाओ जाओ टीका लगा के आओ। वो बेचारा यहाँ जाएगा ढूंढेगा कहाँ टीका लगाओ, यार ये तो अच्छा से टीका लगा दिया इसने मेरे को, अच्छा वाला घर पे बैठा था, यहाँ पे क्या है उल्टे सीधे यहाँ फालतू बातें कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, उसका फेथ भी तोड़ देंगे, है ना। जो फेथ था, उसका श्रद्धा थी और उस श्रद्धा को कल्टीवेट करना चाह रहा था, यहाँ पे आके हमने उसका पूरा गुड़ गोबर कर दिया। इसलिए हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। हाँ, आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए एंड यू शुड बी डूइंग इट। आप जब मंदिर आए तो ध्यान रखिए कि मैं वैष्णव अटायर में हूँ, मैंने अच्छे से वैष्णव तिलक लगाया हो, क्योंकि वैष्णव तिलक लगाते हैं तो भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आप वैष्णव अटायर में आएंगे, वैष्णव ड्रेस में आएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ये गोल है ना वैष्णव अटायर का, कि हाँ मैं जब भगवान के सामने जाऊं इस अटायर को पहन के तो भगवान मुझसे प्रसन्न हो। मगर हम अपने रूल्स दूसरों पे फॉलो कराना चाहते, बोले मैं तो फंस गया, तू भी फंसा जा, तूने कैसे नहीं पहना, तो वहां पे हम अपराध करने लग जाएंगे। तो हम ये ना सोचें कि जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहा वो कर्मी है, वो पाषंडी है, वो दिखावा कर रहा है, नहीं। तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि किन स्थितियों में नियमों का पालन करना है। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार वो बहुत फ्लेक्सिबल थे। तो हमें हमेशा अपना गोल याद रखना है, टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में केवल एक प्रोहिबिशन है, आप वहां सब कुछ कर सकते हैं मगर एक चीज नहीं कर सकते, वो है भगवान से द्वेष। जब भगवान से द्वेष करेंगे तो आपको भौतिक संसार में आना पड़ेगा। यही क्या ना, हम सब अपराधी हैं आध्यात्मिक लोक के, तो वहीं पे रहते थे हम लोग, मगर वहां जैसे ही भगवान से हमारे द्वेष हुआ तो हमें इस संसार में भेज दिया गया। वहां कुछ भी कर सकते हैं आप, कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाइए आप, है ना, कृष्ण को उठा लीजिए, कृष्ण को गाली बक दीजिए, सब कुछ कर सकते हैं गोलोक धाम में, मगर एक चीज नहीं कर सकते कि आप वहां कृष्ण से द्वेष नहीं कर सकते। एक बार श्रील प्रभुपाद की शिष्या जादू रानी माता जी, वो पेंटिंग बनाती थी, तो पेंटिंग बना के वो मंदिर में लगाना चाह रही हैं, तो ऊपर लगाना चाह रही हैं तो सीढ़ी नहीं है, तो एक वहाँ पर व्यास आसन पड़ा था, तो उसके ऊपर चढ़ के वो लगाने लगी। तो भक्त लोग आ गए, अरे व्यास आसन है, ये व्यास देव की सीट है, व्यासपीठ है ना, इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते आप, अपने पाँव नहीं रख सकते, आप योग्य नहीं है। खूब उनको डांट दिया, थोड़ा उनका एंथुसियाज्म कम हो गया। तो शाम को श्रील प्रभुपाद आए
और फिर भक्तों ने उनसे पूछा कि इस प्रकार जादू रानी माता जी चढ़ रही थी, अपराध कर रही थी, आपके व्यासासन के ऊपर बैठ रही थी। प्रभुपाद बोले अरे वो कर क्या रही थी, पर्पस सोचो ना। व्यासासन पे ऊपर जाके सीढ़ी नहीं थी, सीढ़ी होती तो उस पर चली जाती ना, उस पर चढ़ जाती। अब सीढ़ी नहीं है, उसको फोटो लगानी है, भगवान की फोटो लगानी है ताकि वो भगवान की फोटो लोग देखें और उनके हृदय में भी कृष्ण बैठ जाएं। तो व्यासासन के ऊपर चढ़ के वो फोटो लगा रही थी, क्या गलत है उसमें? अरे कभी मेरी भी जरूरत पड़ी ना तो मेरे सिर के ऊपर भी आपसे अपना पैर रख के आप फोटो लगा सकते हो। श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान के महान भक्तों के भाव है। एक बार की बात है, पुरी में एक बूढ़ी लेडी थी तो बूढ़ी मगर हृदय उसका जवान था। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहती थी। अब वो इतने लोग होते हैं वहां पे, तो वहां जहाँ गरुड़ स्तंभ है सबसे पीछे है ना, बहुत दूर है वो, तो वहां से उठ उठ के दर्शन करना चाह रही थी। और उस समय वहां पर श्री गौरांग महाप्रभु भी दर्शन कर रहे थे। और महाप्रभु तो हैं इतने लंबे, अजानुलंबित भुजो कनका अवतार, उसके पीछे वो बुढ़िया है। तो उठ उठ के देख रही थी, वो देख नहीं पा रही है, दर्शन नहीं कर पा रही है जगन्नाथ जी के। बोले दर्शन तो करके जाऊंगी, कुछ भी करना पड़े। तो क्या करी, यहाँ पे जो गरुड़ स्तंभ है, एक पांव उस पे रखा और दूसरा पांव रख दिया चैतन्य महाप्रभु के सिर यहाँ कंधे पे, और वहां पे उठ के दर्शन कर रही है। और महाप्रभु के आसपास तो उनके पार्षद होते हैं, सब बोल अरे क्या कर रही है, अपराध कर रही है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उनके ऊपर इसने पैर रख दिया। सब चिल्ला रहे हैं। महाप्रभु बोले रुको भैया, ये भक्त है, ये भगवान का दर्शन करने जा रही है और हम इसमें एक निमित्त बन रहे हैं, तो उसका लाभ हमें मिल जाएगा। तो महाप्रभु ने छेड़ नहीं दिया उनको। सोचिए कर क्या रही है वो, दो भक्तों के ऊपर पैर रख रही है, एक गरुड़ देव और एक चैतन्य महाप्रभु। मगर महाप्रभु ने उसका उद्देश्य जाना। सो महाप्रभु नोस व्हाट इज द कंटेंट एंड व्हाट इज द इंटेंट एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। द इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। किस दृष्टि से, किस शैली से आप वो कार्य कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आपके अंदर भाव क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे जो आंदोलन है उसका नाम क्या है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो चेतना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, कोई बैरोमीटर नहीं है इस चेतना को हम माप पाए। अपने में जरूर माप सकेंगे मगर दूसरे भक्तों में कभी नहीं माप सकेंगे। वैष्णवेर क्रिय मुद्रा विद्या न बुझाए। वैष्णव का क्या रंग ढंग है हम जान नहीं पाएंगे, और अगर हम स्पेकुलेट करेंगे तो उनके प्रति अपराध कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि स्पेकुलेट ना ही करें। तो यह है नियम आग्रह है कि नियमों का पालन करना और उसका उद्देश्य भूल जाना। और इसका जो विपरीत है, उल्टा है, नियम आग्रह है कि नियमों को ही मानना नहीं, इग्नोरिंग द रूल्स। अरे ये तो बस, ये तो दिखावा है जी, ये टीका टोका लगाना है, ये इसका फायदा क्या होता है, ये धोती कुर्ता पहनना है, ये दिखावा है। प्रेम होना चाहिए दिल में, दिल से दिल की बात करें तो ठाकुर जी सुनते हैं। बट उस समय हमें याद रखना चाहिए, लव विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव। हाँ, हृदय में प्रेम है आपका, मगर उस प्रेम को, उसका प्रेम का एक्सप्रेशन क्या है? वो एक्सप्रेशन है जो कुछ आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने में आप भगवान को बताना चाह रहे हैं कि भगवान हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूं, हाँ मैं 16 माला करता हूं। कुछ लोग बोलते हैं माला की आवश्यकता क्या है? अरे हमारे अंदर तो कृष्ण का नाम चलता रहता है, अंदर बाहर, सांस लेते हैं कृष्ण का नाम, सांस बाहर छोड़ते हैं कृष्ण का नाम। तो हम उनको बोलते हैं भैया 24 घंटा आप लेते हो ना, तो 24 घंटे में से 22 घंटा कर दो आप। 22 घंटा वो अंदर बाहर वाला करते रहो और 2 घंटा माला पे ले लो कृष्ण का नाम। वो नहीं करेंगे, वो केवल बोलना है। तो इग्नोर करते हैं रूल्स रेगुलेशंस को, तो वो भी भक्ति जीवन के लिए सही नहीं है। आपके पास इमोशंस हैं, इमोशंस कहाँ होती हैं? हृदय में होती हैं। मगर हृदय से तो आप बात नहीं कर सकते ना, तो हृदय की जो इमोशंस है उसको बाहर लाना पड़ेगा किसी टेंजिबल एक्सप्रेशन के रूप में, और वो है हमारे रिचुअल्स, हमारे रूल्स रेगुलेशंस। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि हम रिचुअल्स को बिल्कुल ही छोड़ दें, बिल्कुल त्याग कर दें। अब मान लीजिए कोई भक्त है 14 साल से वो 4 माला ही कर रहा है। बोले माला में क्या रखा है, हरि का नाम लो बस,
हम 3-4 हम कर लेते हैं आपको बताने के लिए, आप पूछेंगे हमसे तो हम बता देंगे। हम पूछेंगे माला करते, बोले हाँ करते हैं ना। तो उनको ये नहीं पता कि किसकौन वालों का अगला क्वेश्चन नहीं होता कितनी करते हो, बोले 4 करता हूँ जी मैं। इतने साल हो गए। ऐसे ही हुआ कि जैसे अब मतलब कोई बच्चा बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, अभी भी डाइपर पहना हुआ उसने, है ना। तब तो बड़े हो जाओ भैया, डाइपर छोड़ो। तो कब तक तुम 4 माला ही करते रहोगे? शुरुआत के लिए था कि हाँ थोड़े 3-4 महीनों के लिए आप बढ़ाओ अपनी माला, मगर उसके बाद 16 माला पे आना है। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें प्रिंसिपल दिया है। तो धीरे धीरे उस उद्देश्य तक पहुंचने का हमें प्रयास करना है। थोड़ा समय ले सकते हैं हम, मगर ये थोड़ा समय कि अब 14 साल 15 साल बीत गए और हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए रूल्स रिचुअल्स दे आर इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट देन रूल्स एंड रिचुअल्स इज टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ रूल्स एंड रिचुअल्स, एंड द मेन पर्पस इज टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा and to never forget Krishna. At the same time, we should not be forgetful of our rituals. We should not be ignorant of our rituals. क्योंकि ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो रूल्स हैं, ये एक हमारे पास एक रास्ता है, एक रोड है जिसका सहारा लेकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की।